कि पूरे विश्व से अलग अलग स्थानों से लोग लंबी यात्राएं करके तब आते थे जब मार्ग नहीं थे, इस प्रकार के जैसे आज हैं, संचार के माध्यम नहीं थे और न ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सुगमता से व्यक्ति यात्रा कर सके। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नालंदा तक चीन से पहाड़ी रास्तों से होते हुए लोग आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, इत्यादि देशों से आते थे। विक्रमशिला महाविहार तो प्रेरणा है जो आज भी प्रेरित करती है। भले वहाँ केवल अवशेष रह गए हों, पर अवशेषों में भी जो मौन में संदेश छुपा है इतना सशक्त है कि आज भी यदि उसको हमने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया तो फिर हम उसी ओर चले जाएंगे जो विक्रमशिला कभी थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1000 साल पहले ही पूरे तिब्बत में सभी लोगों ने अपने घर से सोना दान किया था, जो भी वो कर सके, और उसकी एक इस प्रकार से राशि एकत्रित की गई ताकि वहाँ से एक मंडली विक्रमशिला की ओर जा सके और विक्रमशिला जाकर कुछ भेंट स्वरूप इस प्रकार का उपहार दे जिससे लोग विक्रमशिला से किसी आचार्य को आमंत्रित किया जाए। तो जब लेकर पहुंचे तो आप समझ सकते हैं उस समय कितना कष्ट हुआ होगा आने में। ठंडे रास्तों से हिमालय से चलकर आए होंगे, जो राशि लेकर चले तो उसकी रक्षा भी करनी थी ताकि विक्रमशिला तक अच्छे से पहुंचे। परंतु जब पहली बार आए तो विक्रमशिला में चूंकि किसी आचार्य के पास समय नहीं था तो अस्वीकार हो गया। पुनः दोबारा जब आए तो 3 वर्ष लगे और तब विक्रमशिला से कोई आचार्य निकले, जिसमें हम जानते हैं आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान वहाँ से चले तिब्बत में। उन्होंने धर्म की शिक्षा दी, बहुत लोगों को दीक्षित किया और जो वज्रयान का जो स्वरूप आज भी जीवित है और हर तिब्बती जो कहीं भी रहता हो, चाहे तिब्बत में रहता हो, भारत में रहता हो, नेपाल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन उसके अंदर जो बीज हैं उसी समय के जो विक्रमशिला ने बोए थे। तो विक्रमशिला का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। पाल नरेश राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया और उसके बाद बहुत कम समय में ही उसने वह प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे और तिब्बत की तो पूरी संस्कृति को जन्म अगर किसी ने दिया तो विक्रमशिला ने ही दिया। और विक्रमशिला में जैसे आज हम लोग जाते हैं अवशेष हैं जिसका उत्खनन हाल में हुआ, पटना विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ, बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा हुआ। अवशेषों के उत्खनन के पश्चात आज वहाँ जाने में आप एक टिकट खरीद के 5 रुपये का जा सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय की जब विक्रमशिला में यदि कोई जाना चाहता तो जाना आसान नहीं था, आपको परीक्षा देनी पड़ती थी और हर द्वार के अपने द्वारपाल आचार्य थे जो नियुक्त थे, जो हर विषय में आपकी परीक्षा लेते थे और जो व्यक्ति उस प्रकार से सिद्ध होता था कि उस लायक है तभी उसको प्रवेश मिलता था। तो बड़े ही अलग अलग विषयों पर पढ़ाई होती थी और व्याकरण से लेकर दर्शन के अनेक विषयों पर वहाँ के आचार्य बड़े प्रसिद्ध थे और उनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े दूर से लोग पढ़ने आते थे।